सीनियर तज्ज़ियाकार सकलैन इमाम ने एक ऐसे आलमी मामले पर बात की है जो न सिर्फ पेचीदा बल्कि खौफनाक नताइज का हामिल भी हो सकता है। सकलैन इमाम का मानना है कि अगर दुनिया ने अब भी इस मसले का कोई हल तलाश न किया तो खिते में एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जिसकी लपेट में मशरिक़ वुस्ता के साथ साथ पूरा आलम आ जाएगा। सकलैन इमाम के मुताबिक ये मामला है ईरान के जौहरी प्रोग्राम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2231 के खत्म हो जाने का। सकलैन इमाम इसे दुनिया की शतरंज का खेल करार देते हैं जहां हर मुल्क अपनी चाल चल रहा है और हर चाल के पीछे ताकत, असर और मफाद छुपा हुआ है। सकलैन इमाम ने बताया कि 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक अहम कानून मंजूर किया जिसे करारदाद 2231 का नाम दिया गया। इस करारदाद ने ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को आलमी सतह पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। मकसद ये था कि ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका जाए, उसके प्रोग्राम पर कड़ी निगरानी रखी जाए और बदले में उस पर आयद आलमी पाबंदियां नरम की जाएं। सकलैन इमाम याद दिलाते हैं कि ये दरअसल दो तरफा एतमाद का खेल था। ईरान ने वादा किया कि वो एटमी सरगर्मियां महदूद करेगा और बड़ी ताकतों ने कहा कि वो उस पर दबाव कम करेंगी, लेकिन ये तवाज़ुन ज्यादा देर कायम न रह सका। 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। सकलैन इमाम के मुताबिक ये वो लम्हा था जब पूरी मेज उलट गई। अमेरिका ने न सिर्फ ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां आयद की बल्कि बाकी मुमालिक को भी ईरान के साथ कारोबार से रोक दिया। यूरोप के बड़े मुमालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी भी दबाव में आ गए। नतीजा ईरान की मईशत कमजोर हुई, मुआहदा अमलन गैर मुअस्सर हो गया और बदएतमादी बढ़ती गई। अब 10 साल बाद 18 अक्टूबर 2025 को करारदाद 2231 अपनी मुद्दत पूरी करके खत्म हो चुकी है। इसके बाद ईरान का कहना है कि अब उस पर सलामती कौंसिल की वो पाबंदियां लागू नहीं होती जो 2015 में रखी गई थी। दूसरे अल्फाज में ईरान समझता है कि अब उसे वही हक हासिल है जो किसी भी दूसरे मुल्क को है जो NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी जौहरी हथियारों के फैलाव रोकने वाले मुआहदे का रुकन है। सीनियर तज्ज़ियाकार सकलैन इमाम बताते हैं कि NPT एक आलमी मुआहदा है जिसके तहत मुमालिक एटमी हथियार बनाने या एक दूसरे की मदद करने से गुरेज करते हैं। ईरान अब भी इस मुआहदे का हिस्सा है, इसलिए उसूली तौर पर वो एटमी हथियार नहीं बना सकता, लेकिन मगरिब को शक है और यही शक दुनिया के लिए खतरनाक है। मगरबी मुमालिक खास तौर पर अमेरिका, इसराइल और यूरोप का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन नहीं बल्कि एक खुफिया मंसूबा है, इसलिए वो ईरान पर अपनी इनफरादी पाबंदियां बरकरार रखना चाहते हैं, खास तौर पर उसके मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाकर। दूसरी जानिब रूस और चीन ने ईरान की हिमायत का ऐलान किया है। मॉस्को और बीजिंग का मौक़िफ़ है कि मगरिब ने स्नैपबैक मैकेनिज्म का नाजायज इस्तेमाल किया, यानी पाबंदियां वापस लाने का गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया। इन दोनों मुमालिक के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि ईरान के साथ मसावी सलूक किया जाए जैसे किसी दूसरे मुल्क के साथ होता है। ईरान के जौहरी मराकज़ पर नजर रखने वाली IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अब महदूद इख्तियारात के साथ काम कर रही है। दुनिया के 60 से 70% एटमी मुआयनाकार सिर्फ ईरान की निगरानी पर मामूर हैं। ये खुद इस बात की अलामत है कि मगरिब ईरान को लेकर कितना गैर मामूली हद तक हसास है। लेकिन असल सवाल वही है जो सकलैन इमाम उठाते हैं, आगे क्या होगा? क्या करारदाद 2231 के खत्म होने के बाद मशरिक़ वुस्ता एक नए तसादुम की तरफ बढ़ेगा या फिर ईरान और मगरिब के दरमियान कोई नया मुआहदा तय पा जाएगा? अगर अमेरिका या इसराइल को जरा सा भी लगा कि ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है तो वो फौजी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन अगर दानिशमंदी से काम लिया गया तो शायद ये बहरान एक नए सिफारती हल में बदल जाए। आखिर में सकलैन इमाम खबरदार करते हैं, ये वक्त बहुत नाजुक है। ईरान के एटमी प्रोग्राम का ये मोड़ या तो अमन की राह हमवार करेगा या एक ऐसी जंग को जन्म देगा जो दहाइयों तक खित्ते को जलाती रहेगी।